हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 13 फरवरी, दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि एकादशी है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले तो आज विश्व रेडियो दिवस है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। साथ ही जानकारी के लिए बता दूं, यह दिन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैं उनका राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता वाली कथित वायरल टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, मैंने वीडियो तो नहीं देखा है, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार का वीडियो है तो उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट बड़ी अच्छी खबर है। पीएम मोदी 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वह मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 40 मिनट की मेट्रो यात्रा स्कूली बच्चों के साथ करेंगे और मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस शुरुआत से शहर में यातायात आसान होगा और दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं बड़ी खबर है, संभल यूपी में भारी पुलिस बल के साथ दारुल उलूम मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। बकौल चंदौसी एसडीएम आशुतोष तिवारी, खाद के गड्ढे और सार्वजनिक मार्ग वाली सरकारी जमीन पर मदरसा 6 वर्ष पहले अवैध रूप से बना था। प्रशासन ने जांच में पाया कि मदरसे के अलावा वहां सरकारी जमीन पर 8 से 10 मकान भी अवैध हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डेड स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाने के केंद्र सरकार के आदेश को असंवैधानिक बताया है। बोर्ड ने कहा, इसमें दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की उपासना के संदर्भ हैं, जो मुस्लिम आस्थाओं के विपरीत हैं। बोर्ड ने कहा कि आदेश वापस नहीं लिया गया तो वह अदालत जाएगा। उधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कुछ भारतीय कपड़ों पर ट्रेड डील के तहत बांग्लादेशी कपड़ों की तरह 0% रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। उन्होंने कहा, जब अंतरिम समझौता फाइनल होगा आप फाइन प्रिंट देखेंगे। इससे पहले आपको पता होगा, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि यूएस के साथ डील करने में भारत से ज्यादा बांग्लादेश फायदे में रहा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद यूपी के एक होटल में चल रहे बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 11 महिलाओं को हिरासत में लिया और होटल संचालक मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बाहरी राज्यों से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था। अगला बड़ा अपडेट है, भारत ने गुरुवार को दिल्ली में T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए मैच में नामीबिया को 93 रनों से हरा दिया। भारत ने 209 का टोटल बनाया था। यह T20 विश्व कप के इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत T20 विश्व कप के इतिहास में लगातार 10 मैच जीतने वाला पहला देश बन गया है। और वहीं सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में लगातार 3 दिन की तेजी के बाद गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कम होने और कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमत 400 रुपए गिरकर 1,60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी की कीमत 2,68,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बरकरार है। उधर इंडियन एक्सप्रेस ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा है कि रक्षा खरीद परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें फ्रांस से 114 राफेल विमानों की खरीद और अमेरिका से 6 अतिरिक्त P-8I मैरीटाइम सर्विलांस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की खरीद शामिल है। राफेल डील लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए में तय की है। नेक्स्ट बड़ी खबर है, रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने EFE से बातचीत में पुष्टि की है कि रूस ने व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सएप द्वारा रूसी कानून का पालन नहीं किए जाने के चलते यह फैसला लिया गया है। इससे पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि रूस ने ऐप तक पहुंच रोकने की कोशिश की है। वहीं अगली बड़ी खबर है, चेक बाउंस केस में जेल गए एक्टर राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले सोमवार तक स्थगित कर दिया है। एक्टर अभी कम से कम 4 दिन और जेल में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि एक्टर ने 2 दर्जन से ज्यादा बार पैसे चुकाने का वादा किया, लेकिन वह वादा पूरा करने में नाकाम रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही काम की खबरों से आप सभी लोग अपडेट रहे। वहीं अगली बड़ी खबर है कि सरकार ने सांसदों के सवाल, आयोग किन मुद्दों की समीक्षा करेगा और उसकी सिफारिशों के लागू होने की समय सीमा क्या होगी, इसका जवाब संसद में दिया है। केंद्र सरकार ने बताया कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। वहीं इससे होने वाले वित्तीय बोझ का आकलन रिपोर्ट के बाद होगा। और उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा, किसानों के हितों की सुरक्षा जरूरी है। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहता हूं, हमसे बात होगी तो बराबरी के स्तर पर बात होगी। उन्होंने कहा, देश को सरकार ने अमेरिका के हाथों बेचा है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोलीबारी में 10 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने
ने कहा, भारत इस दुख की घड़ी में कनाडा के साथ खड़ा है। अगली बड़ी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माने के रूप में लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने अधिसूचना जारी कर बताया कि फैसला 7 फरवरी से सभी भारतीय वस्तुओं पर लागू होगा। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाराबंकी में कहा, हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं पर बन गया। आज फिर हम कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण होना ही नहीं है। नेक्स्ट बड़ी अच्छी खबर है, झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना से महिलाएं 20,000 रुपए तक का बिना गारंटी बैंक लोन ले सकती हैं। इसके साथ महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सम्मान राशि भी मिलेगी। लोन के लिए आधार, बैंक खाता और योजना पंजीकरण जरूरी है। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का मौका देगी। और वहीं अगली बड़ी खबर है, महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर मंगलवार को लॉन्च हो गया। इस मौके पर मोनालिसा ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर तक पहुंच जाएंगी। इसके साथ ही मोनालिसा ने कहा कि वह अपनी पहली फिल्म की कमाई से स्कूल खोलेंगी। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एप्स्टीन फाइल्स वाले आरोपों का खंडन किया है। पुरी ने कहा कि वह इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के डेलीगेशन का हिस्सा बनकर यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। उन्होंने कहा, आईपीआई में मेरे बॉस एप्स्टीन को जानते थे, हमारी बात कभी भी यौन अपराधों पर नहीं हुई। अगली बड़ी खबर है, आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा है कि अगर वोटर्स के पास नेताओं को हायर यानी कि राइट टू इलेक्ट का अधिकार है तो उन्हें नेताओं को फायर यानी राइट टू रिकॉल करने का अधिकार भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक या सांसद खराब प्रदर्शन करता है तो जनता को उसे 5 साल तक नहीं झेलना चाहिए। अगला बड़ा अपडेट है, इनकम टैक्स विभाग ने पैन से जुड़े नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिनमें प्रॉपर्टी लेन देन के प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। जमीन, मकान, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अब पैन देने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। छोटे सौदों में पैन अनिवार्य नहीं होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। चलिए नेक्स्ट बड़ी खबर है, सरकार के दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने दवा कंपनियों को 17 जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें घटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन दवाओं पर लागू होगा जिन्हें बजट 2026 में कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इनमें कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और एडवांस्ड सेल थेरेपी वाली दवाएं शामिल हैं। उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बुधवार को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देश की चौथी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई। दिसंबर तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद SBI के शेयर 3% से अधिक उछले, जिससे कंपनी के मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और उसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को पीछे छोड़ दिया। इन्हीं खबरों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको ये जानकारी सही और जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लाते रहेंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज। धन्यवाद।